नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव के दरमियान बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है। एक तरफ मोदी सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। उसके बाद दिल्ली से लेकर के बीजिंग तक हड़कंप मचा हुआ है। तरह तरह से इस पर रिएक्शन हो रहा है। दिल्ली में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने बाकायदे इस पर बयान जारी किया और कहा कि WTO के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, पक्षपातपूर्ण तरीके से भारत कार्रवाई कर रहा है। खैर, ये तो राजनीति है, बयानबाजी तो होगी ही। लेकिन इस बीच ये भी खबर आ रही है कि ये 59 चीनी ऐप्स जो बैन किए गए हैं, इनमें से कुछ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, क्योंकि IT एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के तहत ये कार्रवाई की गई है। यानी कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को लेकर के इनसे खतरा हो रहा था। इस आधार पे ये कार्रवाई हुई है। स्वाभाविक सी बात है कि जब ये कंपनियां सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगी तो इनको वकील की भी दरकार होगी। इसी बीच खबर आ रही है कि टिकटॉक ने जो पूर्व AG यानी कि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी हैं, उनसे संपर्क किया था केस लड़ने के लिए, लेकिन मुकुल रोहतगी ने केस लड़ने से टिकटॉक का इनकार कर दिया है। उनका कहना यह है कि मैं भारत सरकार के खिलाफ इस टिकटॉक के लिए खड़ा नहीं होऊंगा, मैं मुकदमा इसका नहीं लड़ूंगा। स्वाभाविक सी बात है कि देश की सुरक्षा का सवाल है और राष्ट्रीयता का सवाल है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इस बीच TMC की सांसद है नुसरत जहां, वो अपनी अलग गतिविधियों और अलग स्टाइल के लिए जानी जाती है। उन्होंने भारत सरकार से सवाल पूछा है कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र ये कार्रवाई की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे जो रोज़गार पे प्रभाव पड़ेगा, जो लोग इससे जुड़े हुए थे उन पे प्रभाव पड़ेगा, उसका जवाब कौन देगा? क्या है भारत सरकार की स्ट्रेटजी? तो वो अपने तरीके से सवाल उठाने की कोशिश कर रही हैं और ये बात आ रही है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि इससे फाइनेंशियल बेनिफिट भारत सरकार को क्या होगा। तो उनको कैसे समझाए सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने फाइनेंस बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि जब देश रहेगा तो आपको रोज़गार मिल जाएगा। एक बात और कही जा रही है, इसमें जो IT मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, वो भी आगे आए हैं। उन्होंने ये बोला है कि बहुत सारी भारतीय जो कंपनियां हैं या भारत के जो लोग हैं जिनके पास क्षमता है, योग्यता है, उनमें हुनर है, वो अपना नया ऐप बना सकते हैं और इसका रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, जिसमें कि यहाँ के युवाओं को लाभ होगा। खैर, अब इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि आगे क्या विकल्प है। तो 2 और याचिकाएं डली हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डली है कि जितने भी कंपनियां माल प्रोडक्ट करती है उस पर मेड इन लिखा होना चाहिए, क्योंकि खबर अब ये आ रही है कि यदि चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाता है या कुछ को बैन किया जाता है तो वो वाया हांगकांग और सिंगापुर रूट अपने माल की सप्लाई कर सकता है। तो इसलिए एक ये डिमांड की गई है। दूसरी डिमांड सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल करके की गई है और उसमें ये कहा गया है कि जितनी चीनी कंपनियां हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाए। एक आध का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, लेकिन अभी उस दिशा में बहुत तेज़ी से कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब लोग भी आने लगे हैं कि चीनी कंपनियां, चीनी माल, चीनी ऐप से हमें छुटकारा चाहिए और सिर्फ ये सतही कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। चीन के जो नाभि में बिजनेस है, यानी कि हर देश को वो बाज़ार बना करके यूज करना चाहता है और वहाँ से कमाए गए पैसे से सीमा पे लड़ाई लड़ना चाहता है, वहाँ पे वार करना है जहाँ पे कि नाभि में उसके अमृत है, तब जा कर के ड्रैगन का होश ठिकाने आएगा। देखते हैं इसमें क्या होता है। क्या ये जो भी पिटीशन दाखिल की गई है वो हियरिंग पे आती है या उसे पहले रिजेक्ट हो जाती है, और यदि हियरिंग पे आती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देते हैं, जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।